जोहार दोस्तों। मैं प्रेम पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल अब्बा झारखंड जामताड़ा वाले में। आज के सेशन में हम लोग यह चर्चा करेंगे कि जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा की नियुक्ति भी हो चुकी है। नियुक्ति पत्र हमारे हेमंत सरकार ने नए साल के सौगात में दिए हैं 31 दिसंबर को। तो उन विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए? क्या सभी लोगों को उस कंडीशनल नियुक्ति पत्र के तहत ज्वाइन कर लेना चाहिए, या उन विद्यार्थियों को क्या होगा जो पहले से ही किसी जॉब में हैं और वो जॉब छोड़ के उस जॉब को ज्वाइन करेंगे जेएसएससी सीजीएल में, चाहे जो भी पद मिले हो उनको। और ये भी बात करेंगे कि जेएसएससी सीजीएल के सुप्रीम कोर्ट में जो केस अभी फाइल किया गया है, दायर किया गया है, उसकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है अभी। आने वाले दिनों में शायद 5 तारीख या 6 तारीख को पहली सुनवाई हो सकती है, तो उसके भविष्य क्या होंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये जो जेएसएससी सीजीएल का केस है वो सुप्रीम कोर्ट आखिर क्यों गया। तो आप सभी को पता है कि जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम 2016 से ही जारी रहा है और एक के बाद एक 2021 में, फिर 2024 में इस तरीके से एग्ज़ाम्स लिए गए हैं और अलग अलग समय में फॉर्म फिलअप भी कराया गया था। उसमें 2 बार तो खुद सरकार ने कैंसिल कर दी, क्योंकि फर्स्ट टाइम 2016 में जब इन लोगों ने पीटी लिया, उसके बाद केस दर्ज कराया गया। तो उसमें जेएसएससी सीजीएल को लेकर जब हेमंत सरकार 2019 में बनी, तो काफ़ी लंबा पीरियड तक कोई डिसीजन नहीं आया। तो हेमंत सरकार ने कहा कि इसमें जो सिलेबस है ना, ये इसमें जो सिलेबस पूछे गए हैं वो उन पदों के अनुरूप नहीं है, अतः हम इस पूरे परीक्षा को कैंसिल करते हैं और फिर से हम लोग इसमें रिक्रूटमेंट करेंगे, क्योंकि कोर्ट से कोई फैसला तब तक आया नहीं था। उसके बाद फिर से 2021 में जब ये फॉर्म फिलअप कराया गया, तब भी कई सारे इशूज़ आए। उसके बाद फिर हम लोगों ने फिर से एग्ज़ाम दिए। एक बार तो पीटी कैंसिल हो गया पूरा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर लीक हो गया था। फिर नेक्स्ट टाइम जब एग्ज़ाम लिया गया तो पूरे झारखंड में आप सभी को पता है कि नेट बंद कर दिया गया और ये कहा गया कि इससे परीक्षा में किसी प्रकार के धांधली होने की संभावना नहीं रहेगी। तो चलिए, जो भी हुआ, अभी तो नियुक्ति पत्र मिल गया है उसी बेस पे। और जानते हैं लंबे पीरियड तक हाई कोर्ट में कई सुनवाई के बाद अंततः हाई कोर्ट ने ये जवाब दे दिया कि क्वेश्चन पेपर में किसी तरीके का लीक होने की संभावना कम लगता है, लेकिन कुछ अनऑथराइज्ड लोगों ने इसको ख़राब करने की कोशिश की है, जिसमें हाई कोर्ट खुद ही क्या किया है, 10 बच्चों का रिजल्ट को रोक दिया गया है, जिसमें कई सारे आरबीआई के जवान भी आईआरबी के जवान भी उसमें पकड़े गए हैं, आपको पता है। और ये भी साबित हुआ है कि नेपाल में जाकर कुछ लोगों ने क्वेश्चन पेपर को लीक करने की कोशिश करी थी। उसमें सरकार के द्वारा ये साबित करा जा रहा था कि ये क्वेश्चन पेपर जो है कुछ एक लोगों के बीच में रहा है, या फिर ये तुक्का है जिससे वो उनको आंसर शीट मिला है। लेकिन हाई कोर्ट के जज ने खुद ये कहा था कि इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को का मिलना, वो भी आंसर सेम सेम, ये कोई तुक्का नहीं हो सकता है। ओके। उसके बाद सीआईडी ने कई सारे जवानों को आईआरबी में पकड़ा और फिर उनके मुख्य गिरोह के जो आदमी थे उनको भी पकड़ के जेल में डाला। आप सभी को पता है कि फिर मस्ताना सर को भी उस एवज में गिरफ्तार किया गया कि वो अफवाहें फैला रहे हैं, राइट। तो कई सारी चीज़ें यहाँ पर हुई, लेकिन अंततः हाई कोर्ट के जो जज रहे हैं, हमारे जज हैं अभी शायद तरलोक सिंह चौहान सर, उन्होंने ये तर्क देते हुए अपना रिजल्ट फाइनल जो बताया, वो बताया कि इसमें 10 विद्यार्थियों का रिजल्ट को रोककर अन्य सभी विद्यार्थियों का रिजल्ट को जारी कर दिया जाए, और साथ ही साथ जो है सीआईडी को ये निर्देश दिया गया कि वो 6 महीने के भीतर अपना सभी इंक्वायरी पूरा कर ले। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक संदेह तो है दोस्तों कि हाई कोर्ट खुद ये मान रही है कि 10 विद्यार्थी जो हैं संलग्न हैं किसी प्रकार के कामों में, जो क्वेश्चन पेपर को लीक करने की संभावना जताता है। और साथ ही साथ सीआईडी का इंक्वायरी भी ये बताता है कि
इनमें से कई सारे विद्यार्थी जो हैं पैसे देकर क्वेश्चन पेपर लीक कराने की कोशिश की है। तो उसकी जांच तो बहुत ज़रूरी है, ये हम सभी मानते हैं। आगे तो सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका फाइल की गई है वो प्रकाश सर के द्वारा, आपको पता है। तो उन्होंने क्यों फाइल करी है? क्योंकि इसमें उन्हें साफ साफ ये दिखता है कि कई सारे क्वेश्चंस जो हैं वो लगभग, जैसे हाई कोर्ट में बताया गया था कि 67 नंबर क्वेश्चंस जो है लगभग उसके आंसर शीट इन बच्चों के पास पाया गया है। तो ये काफ़ी बड़ी बात है और हाई कोर्ट के जज ने भी ये कहा था कि ये कोई तुक्का नहीं है, इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ है, इसलिए सीआईडी को निर्देश उन्होंने दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या संभावना बनती है? सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों ज़रूर ये संभावना बनती है कि इस केस को आगे वो बढ़ाना चाहेंगे। रीज़न उसका साफ साफ दिखता है कि यहाँ पर हाई कोर्ट खुद ही सीआईडी को ये इन्फॉर्मेशन दे रही है, कि निर्देश दे रही है कि आप इसका जांच अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से करें। जहाँ 10 विद्यार्थी पकड़ाएँ, हो सकता है आगे भी विद्यार्थी पकड़ाएँ। तो यहाँ पर कंडीशनल जो जॉइनिंग दे रही है सरकार, उसके पीछे का कारण यही है कि हाई कोर्ट का पहला निर्देश जो दिया था उसमें कि जो भी जांच चल रही है सीआईडी के द्वारा, उसके आधार पर जो विद्यार्थी और संलग्न पाए जाएंगे और वो ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो उनका नियुक्ति रद्द हो सकती है। ये पहला कंडीशन जो कंडीशन नंबर 7 में लिखे गए हैं नियुक्ति पत्र में। दूसरा कंडीशन उन्होंने पॉइंट नंबर 8 में ये लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस अभी फाइल की गई है, अगर उस केस के आधार पर जो भी फैसला आएंगे उस आधार पर इस नियुक्ति का परिणाम जारी किया जाएगा। तो उसमें 2-3 संभावना हो सकती है। हो सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट को लगे कि हाँ इसमें ज़रूर कुछ ऐसे धांधली हुई है, तो वो भी कहेंगे कि हाँ ठीक है, इसमें जांच जारी रखिए और आगे की कार्रवाई कीजिए। उसके बाद दूसरा वो ये कर सकते हैं कि अगर उन्हें लगता है कि पेपर लीक हुआ है, उसकी संभावना ज़्यादा है, तो जो याचिकाकर्ताओं का जो मांग है कि इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो हो सकता है वो सीआईडी से हटाकर सीबीआई जांच भी दे दे। ये हमारा अनुमान है और जो लगता है वो मैं बता रहा हूँ। आप सभी को भी कुछ ना कुछ लगता होगा। मुझे ना उन विद्यार्थियों से कोई वैर नहीं है जिनका ज्वाइनिंग हुआ है, वो गलत ना समझे, है ना। यहाँ पर तो बिल्कुल होना चाहिए, जो मैरिट वाले पर्सन हैं उनको ज्वाइनिंग तो मिलना चाहिए। एक तो ऐसे भी काफ़ी डिले हुआ है, 2016 से लेके 2025 आ गया, यानी 10 साल का इतिहास रहा है जेएसएससी सीजीएल का एक रिक्रूटमेंट करने में। ओके, तो जो ज्वाइनिंग कर रहे हैं और जो नौकरी में भी हैं, उन लोगों को मैं क्या सजेस्ट कर सकता हूँ? मैं ये सजेस्ट कर सकता हूँ कि अगर आप किसी भी फील्ड में नौकरी में हैं, अगर वहाँ से आप टेक्निकल रिजिग्नेशन दे सकते हैं, टेक्निकल वे में अगर आप अपना रिजाइन कर सकते हैं तो वो बेहतर होगा, क्योंकि वो आपका फिर से उसी जॉब को ज्वाइन करने में ऑप्शन खुले रहते हैं। ओके, तो जहाँ संभव हो आप वही टेक्निकल रेजिग्नेशन लेके ही जाएं। एनओसी जो मिलता है उसके जरिए आप टेक्निकल रेजिग्नेशन लेके जाएं। ओके, और जो एकदम नया जॉब पकड़े हैं वो कोई बात नहीं, वहाँ तो आप दोबारा जा सकते हैं, लेकिन ये संभावना ज़रूर है कि जेएसएससी सीजीएल कहीं ना कहीं अटक सकता है। तो अब थोड़ा सा रिस्क लेके तो आपको जाना पड़ेगा ना। अब क्या कर सकते हैं कि सरकार हमारे यहाँ पर भी ऐसे हैं, है ना, कि वो सही डिसीजन दे नहीं सकते, कंडीशन लगा के देते हैं क्योंकि केसेस चलते रहते हैं। तो आगे और क्या हो सकता है दोस्तों, ये आप ज़रूर बताइएगा। और ऐसा बहुत सारे पोस्टों में देखा गया है कि सबसे पहले तो आप ये जानते हैं कि आरक्षण का कोटियाँ, साथ में जो ओबीसी के हैं, जनरल के हैं, इन किसी का भी मार्क्स अभी जारी नहीं किया गया है, ना ही कट ऑफ मार्क्स बताया गया है, और ना ही ये बताया गया है कि कौन से पोस्ट के लिए कितने कट ऑफ गया है और कितने विद्यार्थियों का आरक्षण बेस पे हुआ है, कितने विद्यार्थियों का बिना आरक्षण के बेस पे हुआ है। ये कुछ भी जानकारी अभी तक तो नहीं दी गई है। आशा करते हैं ये सरकार हमें देगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार, जय झारखंड, खुश रहिए।